घर का मालिक दमदार नहीं हुआ ना तो क्या मतलब है फिर उस घर का कोई उसमें जिम्मेदारी नहीं है कांग्रेस में। 50 लाख डेयरी बूथ, ये कौन सा तुष्टिकरण है? ये राजनीति हमारे राजस्थान में नहीं चलनी चाहिए। अरे जो बिजली का बिल मिला है तो वो सारी योजनाएं सारी जोड़ जाड़ के बेच देते हैं, बिल तो वो का वही आ रहा है ना। सारा काम फर्जीवाड़े में चल रहा है, जहाँ जाते हैं सब भ्रष्ट है। अरे क्या इन्होंने बिजली की दरें बल्कि बढ़ा दी, सरचार्ज बढ़ा दिया, सब कुछ बढ़ा दिया कहाँ है फिर बताइए ना। सरकारों को जितने आते हैं उनसे हाथ जोड़ के खड़ी होती है, सब मैं इतनी परेशान हूँ कि कल करेंगे परसों देखेंगे ऐसे देखेंगे फलाना करेंगे। फिर कहते वोट दे दो काय में वोट दे दो, मर जाओ। मैं तो कहता हूँ कोई नेता बेता कोई भी हो। सरकार ये चाहती है कि अपना काम बनता है, बाहर में जाए जनता, सीधी सी बात है। नमस्कार, सिंस इंडिपेंडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम मौजूद है दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर, जहां कुछ लोग यहां बैठे हुए हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं। उनसे हम बात करें कि मौजूदा राजस्थान विधानसभा चुनाव में उनका क्या मिजाज है, युवा क्या समझते हैं और अन्य लोग हैं जो यहाँ पर काम करते हैं वो क्या समझते हैं। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? मिली जुली सरकार, खिचड़ी सरकार। खिचड़ी सरकार क्यों? खिचड़ी सरकार क्यों बनेगी? कोई काम नहीं करती, दोनों पार्टियां काम नहीं करती। कोई नहीं करती है क्यों? 5 साल में कोई काम नहीं हुआ कांग्रेस ने तो बाड़ाबंदी से आगे क्या किया, पूरे है ना उसमें लॉकडाउन में बाड़ाबंदी की है। सर हमारे साथ तो कुछ ही नहीं करा, अभी झोपड़ी में रह रहे हम तो, रेवखंड मकान में नहीं है। मेरा बिगला के चल रहा है, वही जब वकीली पीछा खा गया, 1 रुपये नहीं दिया हमको तो फुटपाथ धीरे भीख मांग रखा हम, हमारे लिए तो कुछ नहीं करा। सरकार की कोई योजना नहीं मिली, कहीं नहीं मिली हमको तो, मोबाइल नहीं मिली, हवा कुछ भी नहीं मिली, कुछ राशन का गेहूँ पानी कुछ नहीं मिलता। दूसरा खा जाए बीच में वो जाए सरपंची, कहीं नहीं मिले। और सरपंच जाएगा बचा राम राम जाओ, टाइम नहीं है अभी तो बात माना। तो आपने कभी पूछने की कोशिश खूब करे पूछा जी, कौन बैठे रहे 1 घंटा जावा महीना में 2 दिन जाऊँगा, जावा पैसा का कर ले, ये ID रखी जावा वहाँ जाओ कि वैसा विकलांग सर्टिफिकेट बना दो हमारा, ये देखो कोई बनाता ही नहीं है। वो लाओ 50% लाओ, 50% 40% लाओ, फिर 2000 दो उनको। तो आपने सुना यहाँ की जो लोग हैं वो बहुत ही मतलब कि सरकार की योजनाएं उन पर नहीं पहुँच पा रही है। कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा हालात में, मौजूदा स्थिति में वो क्या सोचते हैं। भाई जी आपने? मेरी तो आंख बन जाए बस, ये कोई कुछ कर नहीं पा रहा कोई मेरे लिए, क्या करूं? सरकारी अस्पताल में नहीं होती है क्या? नहीं हो रही, वो कह रहे हैं वो चाहिए आधार कार्ड चाहिए, सब आधार कार्ड है, सब कुछ है। हाँ। मेरे तो केवल आँख तो बनवाओ कम से कम। क्यों नहीं बनवा रही है? क्या बोलती है? जनरल कार्ड लाओ, जाने का मांग रहे हैं। अब देखिए जब तो सब जगह जाऊँ, मेरी आँख खत्म है पूरी, ये बंद है मेरी आँख जी। देखो मैं आप तो फोटो खींचो तुम, ये बंद है पूरी, ये बची है थोड़ी सी, ये इतनी मदद नहीं कर सकता कोई इंसान पे, क्या ज़िंदगी है। फिर कहते वोट दे दो काय में वोट दे दो, मर जाओ। मैं तो कहता हूँ कोई नेता बेता कोई भी हो, मैं नहीं जानता इस चीज़ को मैं, या कोई मदद नहीं करे, क्या ज़िंदगी ऐसी है। बहुत परेशान। चलिए कुछ और लोग से बात करें। यहाँ एक अम्मा है, उनसे बात करते हैं कि अम्मा ये बताइए कि मौजूदा स्थिति में जो कांग्रेस की सरकार है, अभी कुछ आप लोग के लिए कुछ राहत का काम हुआ है? हमारा आज तक कुछ भी नहीं हुआ। वृद्धा पेंशन या कुछ जी कुछ भी नहीं मिलता हमें, एक पेंसिल के अलावा। और दूसरी बात, मेरे 2 कार्ड बना है, चिरंजीवी कार्ड बना है? नहीं बना। क्यों नहीं बना है? और एक ये कौन सा कार्ड है, ये अपने BPL है? BPL भी नहीं बना। BPL भी नहीं है जी। तब तो आपको वो भी दाल उल कुछ नहीं मिलता होगा? अभी कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे। दूसरी बात, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं परेशान हूँ, मेरे ना तो नड़ा ना बिजली है, मैं भीख मांग के खाती हूँ यहाँ। बिजली भी नहीं है? बिजली भी नहीं, आवास नहीं मिला है? जी कुछ भी नहीं मिला मुझे, आवास भी नहीं मिलता मुझे, कुछ भी नहीं मिलता मुझे। सरकारों को जितने आते हैं उनसे हाथ जोड़ के खड़ी होती है, सब मैं इतनी परेशान हूँ कि कल करेंगे परसों देखेंगे ऐसे देखेंगे फलाना करेंगे। लेकिन मेरा आज मुझे 30 साल हो गए यहाँ रहते हैं, मैं बोर्डिंग लिस्ट में भी नाम है और मैं वोट डालने भी जाती हूँ, लेकिन मेरी कोई सुविधा नहीं है यहाँ। तो ये जो सरकार जो हो रही है कि फ्री की
बिजली है, 200 यूनिट बिजली कुछ मिलती है? कुछ नहीं मिलती मुझे, कुछ भी नहीं मिलता है। जब तो मिलेगा, कनेक्शन ही नहीं देते मुझे। मैं जा के आ जाती हूँ चक्कर लगा के। अच्छा। लेकिन मेरे को कोई कनेक्शन ही नहीं देते। 10-10 हज़ार रुपये मांगते हैं कि 10 हज़ार रुपये लाओ। मैं गरीबनी कहाँ से लाऊंगी? गरीब 10 हज़ार रुपये। तो आपने सुना ये वृद्ध जो महिला हैं, ना इनका आवास है, ना इनको सरकार की कोई सुविधा मिली है। सरकार यहाँ मतलब इनको सुन के मेरी आंखें नम हो गई। लेकिन सरकार ने जो 5 साल में है कुछ काम नहीं किया है। कुछ और लोग से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा स्थिति में उन्हें क्या लगता है कि किनकी सरकार बनी। भाई जी अपना। हाँ जी सर। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनी? सरकार गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी इस बार। बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि कांग्रेस राज में तो एकदम भ्रष्टाचार इतना फैला है। लोगों ने अपनी जेबें भरी है। ऊंचे अधिकारी ऊंचे पदों पे बैठे हुए लोग अपने जेबों के अंदर अपने घर बचा रहे हैं। आज वो प्रॉपर्टी का जब नामांकन भरने जा रहे हैं तो अपनी प्रॉपर्टी के बारे में विवरण जब देते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी दुगनी कैसे हो गई। आज का अखबार उठा के देखिए आप, कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार जो घोषित हुए हैं खड़गे साहब के द्वारा या गहलोत साहब के द्वारा, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को दुगना तिगना किया है। ये कहाँ से आया पैसा? सब गवर्नमेंट का पैसा है। जनता को लूटा है, जनता को कोई बेनिफिट नहीं मिला। एजुकेशन में क्या किया? केवल उन्हीं जो उनके चहेते थे, उनके चाहने वाले थे, उनके नज़दीकी करीबी थे, उनके स्कूलों को उनको क्रमोन्नत किया है। यानी कि कुल मिला के सरकार ये चाहती है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। सीधी सी बात है। कुछ और लोग से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा स्थिति में वर्तमान की सरकार ने क्या कुछ किया। भाई जी ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो फ्री माफ बिजली का किया उसमें भी कोई लेना देना नहीं है। इससे बढ़िया तो उसकी दरें रेट कम कर देते तो पब्लिक के समझ में आती है। नहीं, बाकी कोई पब्लिक के समझ में नहीं है। इन्होंने फ्री दे के कुछ भी नहीं किया, किसी को बिजली माफ नहीं हुआ पहली बात। इसके बाद भी उन्होंने कहा कि हम 25 लाख बढ़ा के वो कर दिया। 25 लाख में तो वो हॉस्पिटल वालों का ही फायदा है, उसमें गरीबों का कोई फायदा नहीं है। गरीबों का पैसा लूटा जा रहा है उसमें भी कोई यूज नहीं किया गवर्नमेंट ने। बिना रिश्वत के बगैर कुछ भी काम नहीं होता है। आप आज चिरंजीव बीमा के लिए जाओगे, उसमें भी कहता है साहब 1000 रुपये की रसीद कटाओ। किस बात के 1000 रुपये की रसीद कटाए? फिर किस लिए लागू किया आपने ये? उसका भी तो संशोधन होना चाहिए ना। और पहली बात, फिर कोरोना काल में शिक्षा के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। शिक्षा के मामले में लोगों को प्राइवेट स्कूल वालों ने मनचाही पैसे वसूले हैं। उसमें किसी गरीब के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे थे, उसकी भी किसी ने सुनवाई नहीं की। क्यों नहीं की है? कोरोना काल के पैसा किसी ने स्कूल में माफ नहीं की। 2 साल मेरी बिटिया ने लिए। मेरे बच्चों के 2 फीस मैंने पूरी साल की फीसें भरी है, कोरोना काल की भी कुछ भी माफ नहीं किया। ये अपनी मनमर्जी चला रखे हैं। बोले शिक्षा हमने ये कर दी। कौन सी शिक्षा कर दी उन्होंने? और उन्होंने नामांकन किया और कुछ भी नहीं किया। नया कुछ किया हो तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे वोट देने के लिए, नहीं बाकी कुछ भी नहीं किया। कोरोना काल में भी बिजली के बिल 6-6 हज़ार रुपए के दिए, कोई लाइट नहीं जली। ये तो फ्री की बिजली मिल रही है। कहाँ मिल रही है बताइए? मैं दिखाऊं मेरा बिल आपको उठा के? 15-15 हज़ार के बिल आए यहाँ पे। मैं उठा के दिखाऊं मेरा बिल? इन्होंने कहा हम सब्सिडी दे। अरे क्या इन्होंने? बिजली की दरें बल्कि बढ़ा दी, सरचार्ज बढ़ा दिया, सब कुछ बढ़ा दिया। दिया कहाँ है फिर बताइए ना? इन्होंने सरचार्ज बढ़ा दिया, फ्यूजल चार्ज बढ़ा दिया। कौन सा पैसा दिया इन्होंने? 15-15 हज़ार के बिल आए बिजली के। 15 हज़ार के सरकार तो बोल रही है फ्री की बिजली। सर फ्री कहाँ फ्री हो रही है बताओ? फ्री कहाँ हो रही है फिर? तो ये बोल रहे सारी योजनाएं मिल रही है सरकार की। सरकार ने मिला हमें योजना, कोई फायदा नहीं मिल रहा हमारे योजना, कोई फायदा नहीं मिल रहा है। मोबाइल फोन नहीं मिला? नहीं मिला हमारे को तो। कोई योजना नहीं फ्री की, कोई योजना नहीं है। बिजली फ्री की नहीं है। लुगाई ने कुछ देर मोबाइल बिगाड़ दिया। लुगाई बेचारी कोई कुड़कुड़ से बात कर रही है। क्या मतलब है मोबाइल से? बच्चों की पढ़ाई में आगे कोई काम करते और कोई काम करते, ये मोबाइल दे दिया। मोबाइल से क्या फायदा है? सारी चीज़ें बढ़िया, लेकिन बीजेपी आएगी। बीजेपी? हाँ बीजेपी आएगी। बस बोल दिया ना, बीजेपी आएगी। मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं है। मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं है इस देश में, आएगा ही नहीं, ना आया। बीजेपी आएगी यार। प्रधानमंत्री हमारा एक शेर है। विदेश मान रही है तो हमको मानने में क्या दिक्कत है? घर का मालिक दमदार नहीं हुआ ना तो क्या मतलब है फिर उस घर
घर का कोई उसमें जिम्मेदारी नहीं है कांग्रेस में। अशोक गहलोत अरे बेकार, ये 2 बार मुख्यमंत्री बना है, सचिन के पीछे बना है। अरे सचिन को दूर कर रहा है। चलिए कुछ और लोग से बात करते हैं और जानते हैं कि मौजूदा स्थिति में उनकी क्या सोच है। कुछ युवा से हम बात करते हैं, युवा भी हैं हमारे पीछे, उनसे हम बात करते हैं कि क्या है। बाजी प्रणाम। हाँ सर प्रणाम। बताओ क्या लग रहा है वर्तमान स्थिति में किसकी सरकार है? बीजेपी का। बीजेपी क्यों आएगी? बस अच्छा है, मोदी जी जैसा काम किया है वैसा किसी ने किया नहीं अभी तक। कांग्रेस क्यों नहीं आनी चाहिए? वो कुछ नहीं मिला हमारे को तो उससे ना। बिजली का बिल हमारे पहले आता था 400-500 रुपये का, अभी आ रहा है 6000 7000 बिल। पेट्रोल डीजल के दाम बड़े पड़े हैं दुनिया भर के। सारा काम फर्जीवाड़े में चल रहा है, जहाँ जाते हैं सब भ्रष्ट है। किसको क्या कहें बताओ, हम तो गरीब आदमी, हम तो ऑटो चलाते थे। ये सीन है। अब ये चांसेस है कि बीजेपी आएगी। क्या लगता है कि वर्तमान स्थिति में आपको क्या लगता है किसकी सरकार नहीं चाहिए? कुछ काम हुआ है कांग्रेस में? सर कांग्रेस में काम हुआ नहीं हुआ मतलब नहीं है, पर ये तुष्टीकरण की राजनीति बंद करनी पड़ेगी सबसे पहले तो। कौन करता है तुष्टीकरण की राजनीति? कांग्रेस करती है सर। अपना कन्हैया लाल के साथ जो हुआ उसके 5 लाख रुपए मिले उनको, पर जब यही हमारे जयपुर में किसी जाति विशेष के साथ हुआ तो 50 लाख डेयरी बूथ। ये कौन सा तुष्टीकरण है? ये राजनीति हमारे राजस्थान में नहीं चलनी चाहिए। सबका साथ सबका विकास चाहिए, भाजपा सरकार चाहिए बस। आपको क्यों लगता है कांग्रेस क्यों करती है तुष्टीकरण की राजनीति? सर वोट बैंक है सर। कौन है वोट बैंक? वोट बैंक, अब मैं उस जाति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, समुदाय विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, आप भी समझदार हो बस। हमेशा से ये वोट बैंक की राजनीति चलती आ रही है और कुछ नहीं है। हमको विकास चाहिए, राजस्थान को विकास चाहिए जो भाजपा दे सकती है, और इस बार भाजपा आएगी फिर। कुछ योजनाएं का फायदा मिला है कांग्रेस को? हमारे को किसी से कोई फायदा नहीं मिला आज तक। बिजली नहीं मिली है? बिजली में क्या होता है, अरे जो बिजली का बिल मिला है तो वो सारी योजनाएं सारी जोड़ जाड़ के बेच देते हैं, बिल तो वो का वही आ रहा है ना। यहाँ तो कांग्रेस अपना अपना घर बना रही है और हमको तो बाबा जी लोग चाहिए बस। कांग्रेस की सरकार में कुछ नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं की कांग्रेस की सरकार। अभी ये साल भर बची है, जब कुछ किया है उन्होंने थोड़ा सा। 4 साल तो लड़ाई लड़ने में निकल गए उनके। 4 साल लड़ाई, तो अब वोट आ गए इसलिए वो रोड बना रहे हैं, और क्या पानी दे रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं अब तो। बाकी पहले 4 साल देखे ही नहीं उनको। वर्तमान स्थिति में लोगों का, दुर्गापुरा के लोगों का आपने सुना, राजस्थान के लोग का सुना, यहाँ के लोगों से बात करके यही पता चलता है कि मौजूदा स्थिति में यहाँ की जो सरकार है ये कमोबेश काम करने में असफल रही है। ये हमारी पड़ताल थी, ये हमारी सोच थी, आपको दिखाएं कि जो यहाँ पर काम हुए हैं बीते 5 साल में वो कितना विकास हुआ है और कितना नहीं। अब किसकी सरकार आएगी ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। हमारी ये तफ्तीश अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे साथ बने रहे और ऐसे ही देखते रहे सिंस इंडिपेंडेंस। कैमरा पर्सन विक्रम पांडे के साथ मैं प्रियांशु सौरभ, जयपुर।